गौतम को चैन की नींद सोना पड़ गया महंगा। जाग गई फिर से अनुपमा शेरनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मजा आ गया दोस्तों देख के। यही अनुपमा है जो हमें प्रेरित करती है नेवर गिव अप की तरफ, कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मगर जो लोग ये सोचते हैं कि ये इसका हमने तोड़ दिया है, इसका पूरा का पूरा वजूद, अब ये कैसे खड़ी होगी, उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि अनुपमा से पंगा लेना है तो हर वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। चैन की नींद सोने की आपको इजाजत नहीं है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंश को तोड़ के, अनु की रसोई को जला के, घर में अपने आप को सच्चा साबित करके, उसी घर के अंदर जिसके घर में उनकी बेटी को प्रताड़ित करने वाला गौतम है, अपने कमरे में चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहा है। सोच रहा है कि अब तो क्या ही होगा, अब तो जीत मेरी पक्की है, क्योंकि ये मोटी बात मुझे जाने नहीं देगी और प्रार्थना तो मेरे हाथ की कठपुतली है, 2 थप्पड़ मार लेगी, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह से। फिर भी मैंने मोटी बा की कसम करके सब कुछ हैंडल कर लिया। मैं तो फाइन ट्यून एक्टर हूं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो एक्टिंग मैं करता हूं, ये कोठारीज तो 2 मिनट में बेवकूफ बन जाते हैं कि यही सही है, अनुपमा गलत है। मगर इधर ये इस अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है गौतम, चैन की नींद सो रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा, जिसके लिए उसने सोते सोते भी एक मुसीबत खड़ी कर दी कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, वो भी उसने कर दिया शुभ चिंतक बन के। तो यहीं पे भारी पड़ गया गौतम को। अगर चैन की नींद ना सोता, अनु की रसोई के इर्द गिर्द ही अपने करिंदों को लगा के रखता कि अब आगे का एक्शन अनुपमा क्या लेने वाली है, क्या वो सो गई, क्या वो रो रही है, क्या वो अपने बच्चों की जो जख्म है, अंश के जख्म है, उन पे पट्टी लगा रही है, मुझे इसका पूरा अपडेट दीजिए। मगर गौतम को ऐसी लेडी, ऐसी जुझारू जो औरत है वो कभी मिली ही नहीं होगी। इसलिए उसको लगा कि इतना ही बहुत है भाई, कर दिया हमने कांड, ये तो अब कभी भी नहीं उठ सकती। इसलिए पूरा इंतजाम करके, एंड तक इंतजाम करके वो बंदा चैन से सो गया। मगर अनुपमा ने तो कहा था ना कि शेरनी हूं मैं, अभी तो पंजा ही पड़ा है, तो शेरनी को कैसे हराएगा ये चूहा, ये सांप, जो भी आप लगा लो। कितनी भी कोशिश कर ले, अगर चैन की नींद ना भी सोता तब भी अनुपमा वही करती जो उसको जीत की तरफ लेके जाता है। जैसे कि अनुपमा ने कहा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास समय नहीं है ना तो मातम को मनाने का, कि हम बैठे रहे मातम मनाते रहे और जिंदगी आगे बढ़ती रहे, ना ही बहुत देर तक हम खुशियों में पड़े रहे कि हम खाना बनाना या कमाई करना ही भूल जाए। बहुत अच्छा था वो, एक्चुअली है भी यही। सो वही चीज अनुपमा ने अपनी कंटिन्यू की, उस ऑर्डर को वापस लिया जो गौतम ने कैंसिल करने की बात कर दी थी पूरी तरह से। ऑर्डर वापस नहीं हुआ, उन्होंने एक मौका दे दिया और अनुपमा ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। कैंडल नाइट डिनर तो सुना था, मगर कैंडल नाइट प्रेपरेशन ऑफ डिनर, ये देख के मजा आया। तो ये जब हम देखते हैं तो ये अनुपमा साबित करती नजर आती है इन सब चीजों से कि वो वाकई में शेरनी है। ये गौतम जिसने ये सोचा कि मैं सो गया हूं और अनुपमा जी रात भर आंसू बहाती रहेंगी, वो हुआ ही नहीं। अनुपमा ने तो रातों रात इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर दिया, वो भी कैंडल लाइट में। सुबह उठ के सब लोग सरप्राइज हो गए और साथ देने वाला जो राघव था वो भी काबिले तारीफ है। सो जब ये चीजें होती हैं दोस्तों, तब ऐसे लोगों पे फिर तरस आता है। फिर अनुपमा पे तरस नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए। जो इंसान हिम्मत करता है, अपने आप को बार बार साबित करता है, उस पर तरस की तो बात ही नहीं है। तरस इन लोगों पे आना चाहिए जो बार बार बैड कर्मा करते हैं और फिर हार जाते हैं, फिर बैड कर्मा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गौतम के लिए यही है कि चैन की नींद आगे ना सोए। अगर अनुपमा से पंगा लेना है तो पूरी तरह से सतर्क रहे, क्योंकि ये वो शेरनी है जिसको जितना आप जख्मी करोगे ये उतना ही हौसले के साथ, उतनी ही बुलंद इरादे के साथ आपको बाउंस बैक करेगी, जो अनुपमा ने आज करके दिखाया।
सो कैसा लगा आपको ये सब? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इतनी बात कर दी इसी एक टॉपिक पे। सो आप भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।